कर लेते हैं। यहां पर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आज हुई, जिसमें चुनावों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर कैंपेन चलाने को लेकर मंथन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की और कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आने वाले चुनाव में रिकॉर्ड बनाने वाली है। वीडी शर्मा ने कहा कि कार्य समिति में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर चलाए जाने वाले कैंपेन पर बातचीत हुई है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन है क्या के लिए भारतीय जनता पार्टी? इतने लोग खपे मरे, जिंदगियां ठोक दी और आज भी न सकेगा जरूर क्या चाहिए, नए मेरे बनना नए नहीं बनना। जब तक आज बीजेपी में काम करो, बीजेपी के दिन रात घूम रहे, फिर क्या कर जाएगा नहीं यहाँ से वहां काम करना तो वहां चले गए। क्या मिल रहा है? क्यों खप रहे, क्यों दिन रात छड़ और फिर करके अपने आप को जला। इसलिए कि भारत को उस स्थान पर ले जाना है जिसके लिए भारत बना। बड़ा उद्देश्य, एक पवित्र उद्देश्य, दरिद्र नारायण की सेवा में विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इतना बड़ा लक्ष्य हमारा, तो कुछ मिल गया तो भी ठीक है, और नहीं मिला तो जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, तो ना मिला उसे मैं भुलाता चला गया। आगे बढ़ जाए उसमें क्या करें, आज नहीं कल कुछ मिलेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि मान सम्मान स्नेह प्यार राजनीति का भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार की तरह रहे, तंग ना हो। कई कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि मन को, अब एक आध जिले में ये हो गया कि मीटिंग चल रही थी और जिला पंचायत के भी सब सदस्य अपने और विधायक भी अपने, जिला पंचायत वाले ये उठ गए कि वो केवल विधायकों की सुनी जा रही है। मैं जिले का नाम नहीं लूंगा, जिले वाले समझ लो, लेकिन कोई शिकायत शिकायत है तो आगे कब उचित स्थान पे। इतना छोटा दिल नहीं होना चाहिए। ये जो तंग दिल है ये आपस में संबंधों को भी खराब करता है, दरारें भी पैदा करने का काम करता है। मुरलीधर जी ने जैसा बताया, टिकट तो जिसको मिलना है इच्छा रखना स्वाभाविक है तो मिलेगा, लेकिन हम स्नेह प्रेम से और आत्मीयता से भरे रहें। एक बात मैं फिर कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में अब तक के सबसे विशाल और विराट बहुमत से चुनाव जीतेगी। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? 2023 की जीत 2024 की महाविजय का नया इतिहास रचेगी। अब तक हम 29 में से 28 जीते, इस बार लोकसभा की भी 29 में से मैं छिंदवाड़ा के 29 की 29 जीतना है। और उसके लिए आज से परिश्रम की पराकाष्ठा करना है और प्रयत्नों की परिसीमा करना है। और मैं कह रहा हूं तो ये नहीं कि मैं नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा और इतना भी वचन देता हूं सबसे ज्यादा भी मैं ही करूंगा। अभी भी 18 19 घंटे काम करता हूं, सही है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो आप भी करोगे कि नहीं? तो सब चीजें भूल के करो, रास्ता तय, पूरा कार्यक्रम बने हुए, एक दिन का अपना कार्यक्रम पूरा तय है। यहां से फाइनल करो और जुट जाओ। वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। विजय श्री आपके माथे पर तिलक लगाने को बेकरार है। उठो, बढ़ो और महाविजय प्राप्त करो। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके परिश्रम के कारण भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी। लेकिन कार्य समिति की बैठक के पहले आज हम, क्योंकि ये विस्तारित कार्य समिति है और ये बार बार नहीं होती, 7 महीना का बारी होती है, उससे आइए आज सबको देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा बार बार जी भर में आपको और देख लूं। आपको भी अच्छा लग रहा है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो आज हम वैसे भी सब एक है, एक परिवार के सदस्य, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर हो तो सब भूल के इकट्ठे हो जाए, एक हो जाए और आज संकल्प लेके यहां से जाए
कि अब जब अगली बार चुनाव के बाद विस्तारित कार्य समिति में मिलेंगे तो महाविजय की बधाइयां देते हुए ही हम मिलेंगे। बहुत अच्छे संकल्प के लिए तैयार है साहब, खुले मन से तैयार है तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए सब। लो माइक लो। इसमें वो भी शामिल है, टिकट नहीं मिलेगा तो भी काम करेंगे। तो ही संकल्प लेना भाई, और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बढ़ते आगे, हिज्ब तहरीर के गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक इन लोगों की योजना एमपी को दहलाने की थी। फंडिंग के तार दुबई के कारोबारी से जुड़े रहे हैं। बताया यह जा रहा है, कहा जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उधर भोपाल कोर्ट में संदिग्ध आतंकियों को पेश किया गया। कोर्ट ने 10 की पुलिस रिमांड 24 मई तक बढ़ाई, जबकि 6 संदिग्धों को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। हैदराबाद और भोपाल से गिरफ्तार हिज्ब उत तहरीर के संदिग्ध आतंकी जांच एजेंसियों के सामने नापाक इरादों से पर्दा हटा रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इन लोगों की योजना एमपी में धमाका करने की थी। यही नहीं, संगठन ने एक सुसाइड बॉम्बर को भी तैयार किया था। जिम ट्रेनर संगठन का सुसाइड बॉम्बर था। वहीं संगठन के अलग अलग लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम संदिग्धों की पत्नियां करती थी। एटीएस को मॉड्यूल में फंडिंग के बारे में भी बड़ी जानकारी मिली है। खबरों के मुताबिक दुबई का एक कारोबारी मॉड्यूल के लिए फंडिंग कर रहा था और हवाला के जरिए इन लोगों तक रकम पहुंचाई जा रही थी। पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए लोग ट्रेनों में फर्स्ट एसी में सफर करते थे। यही नहीं, महंगे लैपटॉप और गैजेट्स का भी इस्तेमाल करते थे। एटीएस और एनआईए ने जिन 16 लोगों को पकड़ा है उनसे लव जिहाद के एंगल से भी पूछताछ हुई है और इसे लेकर भगोड़े जाकिर नाइक से भी तार जुड़े हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और राज खुलेंगे, साथ ही कुछ और भी गिरफ्तारियां होंगी। चुनावी साल में कांग्रेस वादों की झड़ी लगा चुकी है। कमलनाथ नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पुरानी पेंशन, बिजली बिल पर भी राहत देने का वायदा कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी हमलावर है। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने इशारों में कमलनाथ को रावण तक बता डाला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन जनता को मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन स्कीम, गैस सिलेंडर पर राहत देने का कांग्रेस ने वादा करना शुरू कर दिया है। महिलाओं को लुभाने के लिए नारी सम्मान योजना भी कांग्रेस के तरकश में है। उधर कांग्रेस के वादों को बीजेपी झूठा बता रही है। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधा, इमरजेंसी की याद दिलाई। झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले, इस मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में ले जाने वाले, इस मध्य प्रदेश का बंटाढार करने वाले आज फिर झूठ परोसने का काम मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। फिर छल और कपट की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। और क्यों न करें? क्योंकि उनके खून में फूट डालो राज्य करो के जीन्स कांग्रेस के लोगों में आज भी हैं, जो दिग्विजय और कमलनाथ जैसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर परोसने का काम कर रहे हैं। वहीं मंत्री जयवर्धन सिंह दत्तीगांव ने इशारों में कमलनाथ के वादों की तुलना रावण के छल से की। भिक्षाम देही करके रावण साधु रूप में माता सीता के पास गए, जैसा वर्णन है हमारे पुरातन काल से रामायण में। और माता सीता भाव विभोर होकर उनको भिक्षा देने के लिए आगे हुई और फिर जो हुआ सब जानते हैं। तो इस प्रकार से मतहरण करना, किसी झूठ असत्य के आधार पे और बाद में सत्तासीन हो जाना और तत्पश्चात उसको भूल जाना, ये भूत में हुआ है और कोई बहुत पहले नहीं। तो जब ये भूत में हुआ है तो वर्तमान में जनता को इस बात का एहसास है।
चुनावों के दौरान सियासी दल अपने पिटारे में तमाम तरह के वादे रखते हैं और इन पर सियासत भी होती है। ऐसे में कांग्रेस के वादों को लेकर बीजेपी तीखे हमले कर रही है। कर्नाटक से उठे बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर मध्य प्रदेश में भी घमासान मचा है। प्रदेश कांग्रेस ने भी संगठन पर बैन लगाने के संकेत दिए हैं, लेकिन इंदौर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने इससे इनकार कर दिया। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में बजरंग दल पर प्रतिबंध जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बजरंग दल कोई देश विरोधी दल नहीं है। ऐसे में इसे बैन करने का सवाल नहीं उठता है। कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि उनको प्रतिबंधित किया जाए। ये कोई एंटी नेशनल मूवमेंट नहीं है। उनकी 2-3 बातें होती हैं और वो एजेंडा क्या है आपको मालूम है। हाँ, हिंसक नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए पुलिस है। पर किसी भी संस्था को इस तरह जो एंटी नेशनल नहीं है। मंदसौर और खरगोन में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। मंदसौर में अतिक्रमण हटाने गई नगर पालिका की टीम और पुलिस पर एक महिला ने मिर्च पाउडर फेंक दिया। भैंसा पहाड़ इलाके में निजी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में प्रशासन कार्रवाई करने गया हुआ था। महिला के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं खरगोन में एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने एक्शन लिया। अवैध हथियार तस्कर के मकान को जेसीबी से गिरा दिया गया। आरोपी बंटी सिकलीगर के मकान को गिराया गया। बंटी की निशानदेही पर ही पिछले दिनों पुलिस ने जमीन खोदकर हथियार जब्त किए।